नमस्कार, आप देख रहे हैं जग सागर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और अब करते हैं खास खबरों की ओर। अरे सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, अरे सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, मांगना पूरी होने पर, मांगना पूरी होने पर, मेहनत की जो पाएगा इंकलाब आएगा। हिंगोली में आशा कार्यकर्ताओं ने मंत्री सकलेचा को दिया ज्ञापन, लिखित आश्वासन मिलते ही होगी हड़ताल समाप्त। शनिवार को कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने हिंगोली आए प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा को आशा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने अपनी लंबित 2 मांगों को पूरा करवाने की मांग की है। हालांकि कैबिनेट मंत्री श्री सकलेचा ने उन्हें साफ कहा है कि हड़ताल करने से कुछ नहीं होगा, सरकार तक आपकी बात पहुंचा दी है और इस पर विचार किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के आश्वासन सभी लोग देते रहे हैं, जब तक उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं मिलता तब तक वे हड़ताल पर ही रहेंगी। इस बीच आशा कार्यकर्ताओं ने मांग जल्दी पूरे होने पर पैदल भोपाल कूच करने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि आशा कार्यकर्ता बीते 15 दिनों से भी ज्यादा समय से हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को लेकर वे जिला मुख्यालय तक धरना दे चुकी हैं। आशा एवं सहयोगी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनके वेतन में वृद्धि हो और उन्हें नियमित किया जाए। वे मानती हैं कि महंगाई के दौर में परिवार का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आर्थिक परेशानियों के कारण उन्हें हड़ताल जैसा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। आशा कार्यकर्ताओं ने जगसागर से रूबरू होकर बताया कि अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर वे बीते 15 दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। हिंगोली से महबूब मेव की रिपोर्ट जगसागर पर। चर्चा चल रही है सर पिछली मीटिंग में भी आपको मैंने बोला था सर, और आपने चर्चा चल रही है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी साहब, एसपी साहब 5 वृक्ष वृक्षारोपण के द्वारा किया जाना है, तो मैं हमारे स्थानीय निकाय के सभी और सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि जहाँ वृक्षारोपण के लिए व्यवस्था के लिए वहाँ पहुँचे। आज हमको 33 दिन हो गए हड़ताल पे, वहाँ भोपाल में हमारी बहनों को, और यहाँ पिछले 15 तारीख से हम हड़ताल पे बैठे नीमच में, लेकिन हमारे को वहाँ नीमच में आज बैठे बैठे 15-16 दिन हो गए। लेकिन वहाँ पर भी हमारे कलेक्टर साहब महोदय वहाँ आती जाती है, दिन में 2 बार आते, लेकिन वहाँ पर हमारी यूनिफॉर्म को, हमारी ड्रेस को देखकर नहीं तो किसी को भेजते, नहीं हमें ज्ञापन देने जाते हैं वहाँ रोज डेली, तो नहीं हमारा ज्ञापन का वापस कोई जवाब आ रहा है। और सर हमसे सरकार काम बहुत करवा रही है और पैसे हमारी बहनों को बहुत कम दे रही है, और कलेक्टर साहब को भी रविवार की छुट्टी रहती है, डॉक्टर को रविवार की छुट्टी रहती है, सब कर्मचारी को, लेकिन हमारी बहन को छुट्टी 1 मिनट की नहीं रहती है, क्योंकि बारिश में धूप में रात का दिन का मतलब 3 बजे या रात का 4, लेकिन हमारी बहन ड्यूटी करती है, कभी भी उनको डिलीवरी का फोन आ जाता है तो हमारी बहन घर से उठ के डिलीवरी के साथ चली जाती है, और यहाँ से डिलीवरी रेफर होकर नीमच चली जाती है। तो हमारी आशा बहन 3 दिन तक उनके आगे पीछे घूमती है, लेकिन उनके बावजूद भी सरकार की अभी तक कोई मतलब हमारी बहन के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। मात्र 2000 रुपये हमारी आशा बहन को दिया जा रहा है, इनसे हमारी आशा बहन का मतलब पालन पोषण जो घर नहीं चलता है, उनकी वजह से सर हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं, और सरकार ने हमें हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है, और हम नहीं जानते कि आगे कब तक हमारी हड़ताल चलेगी। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी, अनसुना करेगी, तो हम हड़ताल से वापस लौटने वाले नहीं है। हमारी जो काफ़ी आशा सहयोगी आशा बहन है, हम सब लोग मिलके अभी हमने ये निर्णय लिया कि हमारी सरकार पिछले आने वाले 2-4 दिनों में हमारी मांग को कुछ भी लिखित में हमें नहीं देती है, तो हम भोपाल की तरफ रवाना हो जाएंगे, वो भी पैदल यात्रा करेंगे। इसके बीच में महिला मृत्यु, शिशु मृत्यु, अगर कुछ भी ऐसा हुआ हड़ताल के बीच में, तो उसकी जिम्मेदार ना कि हमारी बहन होगी, बाकी सरकार स्वयं होगी उसका। पहले हमारे को कलेक्टर साहब, हमारे गांव में एक महिला मर जाती है तो हमारी एनएम बहन, डॉक्टर, नर्स, हमारे बीएमओ, एमओ, आशा बहन, सहयोगी, आंगनबाड़ी, सबको सरकार कलेक्टर साहब वहाँ बुला लेते कि कैसे मरी, वो जवाब चाहिए उनको। लेकिन अब हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे, अगर हमारे बीच में किसी बहन को भी कुछ हो गया, या हमारे गाँव में या किसी के भी कोई मृत्यु हो गई, महिला मृत्यु, शिशु मृत्यु, तो उसका जवाब हम सरकार से मांगेंगे। इसके जवाब कोई स्वयं सरकार होगी, हम नहीं रहेंगे। आश्वासन दिया कि आपको चल रहा है, ऊपर तक बात जा रही है, शासन तक बात पहुंच चुकी है,
लेकिन हम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। सभी ऐसा ही आश्वासन देते हैं हमारे को। हमें लिखित भी चाहिए। जब तक हमारे को लिखित नहीं देंगे तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें जग सागर न्यूज के साथ। नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.